नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जो टॉपिक का नाम है वो धात रोग है। आखिर धात रोग क्यों होता है और धात रोग क्या है और क्यों आपके ये पेनिस से चिपचिपा पदार्थ निकलता है पानी के रूप में, और इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट रहने वाला है, क्योंकि कई सिचुएशन में डॉक्टर को भी पता नहीं होता कि यह बीमारी है या नहीं है। और इस टॉपिक की जानकारी मैं आपको एक सिंपल सी नॉर्मल सी भाषा में आपको समझाने वाला हूं। और इसके अलावा आपके जितने भी दिमाग में क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, दांत की समस्या से रिलेटेड, तो उसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो सबसे पहले मैं एक विशेष जानकारी के बारे में बताने वाला हूं इससे टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपके लिंग से एक तरल पदार्थ का चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे आप धात रोग बोलते हैं, वो एक्चुअल में धात रोग नहीं होता है। ये आप नोट कीजिए कि वह धात रोग नहीं होता है, क्योंकि जिस समय आप सेक्स करने की इच्छा जताते हैं, जिसको हम एक्साइटमेंट भी बोलते हैं, उस वक्त आप सेक्स न करने की वजह से आप पोर्न मूवीज़ देखते हैं, आप हस्तमैथुन करते हैं, ज़्यादा सेक्स के बारे में सोचते हैं, और आप किसी लड़की के साथ वीडियो कॉल पे बात करते हैं सेक्सुअली, या फिर उसके साथ चैट करते हैं, तो भी ये समस्या आपको देखने को मिलती है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको पेनिस के थ्रू चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे आप धात रोग बोलते हैं। वो एक्चुअल में धात रोग है ही नहीं, आप इसको धात रोग नहीं बोल सकते। एक विशेष बात के साथ एक मज़ेदार बात भी है। एक मैं आपको विशेष एग्जाम्पल देने वाला हूँ, और एग्जाम्पल तब दिया जाता है ताकि आपको एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में बात को समझाया जा सके। कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आप घर पे कभी स्पेशल खाना बनता हो आपके घर पे, और वो खाना आपको टाइम से ना मिला, और जिसकी वजह से आपको मुंह में लार से आ गई, जिसे हम सलाइवा बोलते हैं, और वो लार आना मुंह के लिए एक नेचुरल है। उसी प्रकार से अगर आप सेक्स की फीलिंग लेंगे, अगर आप पोर्न मूवीज़ देखेंगे, अगर आप हस्तमैथुन की सोच रखेंगे, या फिर आप गलत विचार की सोच रखेंगे, तो उसी वे में पेनिस से चिपचिपा पदार्थ निकलना भी नेचुरली है। और ना ही तो कोई ये बीमारी है, ना ही कोई समस्या है, ये एक नेचुरल प्रोसीजर होता है जो आप ये बातें सोचते हैं तो। और ये सभी की सभी गंदी बातें आपके दिमाग से कनेक्ट होती है, और यह आपके मन से भी कनेक्ट होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही सेक्स के प्रति आपने दिमाग को जागरूक कर लिया तो आपका दिमाग सिग्नल पास करने लग जाएगा कि मुझे सेक्स की ज़रूरत है। तो उस समय आपको ये समस्या होती है, जो कि यह है कि दिमाग का रोग है। सेकंड बात है दोस्तों, धात आखिर है क्या? क्योंकि ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये पेशेंट जानकारी लेते हैं, वो चाहे नौजवान हो या फिर शादीशुदा लोग। और कई पेशेंट पूछते हैं कि दांत क्या है, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। दोस्तों, अगर आपके लिंग में, आपके पेनिस में दूध के जैसा गाढ़ा अगर पेनिस के थ्रू पदार्थ निकलता है, तो उसको आप धात रोग बोलते हैं, जो कि है एकदम पूरी तरह से गाढ़ा होता है। जैसे कि आप वीर्य को सीमन या फिर स्पर्म से भी जानते हैं। अगर आपके साथ रात को सोते समय ऐसा होता हो तो ये बात आपके दिमाग में डाल लें। कभी आपने देखा कि जब छोटा बच्चा होता है 1 से 2 से 3 4 साल का, तो उसका पेनिस आपको एकदम टाइट मिलेगा, बिल्कुल कड़क मिलेगा। तो यह क्यों होता है? जो कि ये बात नेचुरली है, क्योंकि दोस्तों कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम दिया है सेक्स करने का, क्योंकि उस बच्चे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है और समझदार होता है तो उसको सभी तरह का ज्ञान हो जाता है। वैसे वैसे उसके दिमाग में सेक्स के प्रति ख्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसका सेक्स सिस्टम ऑन हो जाता है। उसको इस चीज़ की ज़रूरत होने लगती है, और उस समय वो शादी नहीं कर पाता है, विवाह नहीं कर पाता है, तो वो गलत संगत में आ जाता है। जैसे पोर्न मूवीज़ देखना, या फिर हस्तमैथुन करना, या फिर गंदे विचार रखना, गलत संगत में बैठना, जल्दी रात को न सोना, और देर रात तक लड़कियों के साथ वीडियो कॉल पर बात करना, या फिर उसके साथ चैट करना, और रात को गंदे सपने आना,
भी एक इसका उदाहरण है। ये सभी बुरी आदतें इस समस्या का बहुत ही बड़ा कारण है। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है, तो इसे ध्यान से सुने। और इससे होता है, अभी तक आप नॉर्मल सेक्स फीलिंग में थे, आपके दिमाग ने ये सभी गलत बातें देखकर इससे आपके दिमाग को और बढ़ावा मिला है, जिससे आप सेक्स के प्रति ओवर एक्टिव हो जाते हैं, और जिस कारण से आपकी बॉडी, आपका शरीर वीर्य को ज़्यादा बनाने लगा। उस समय आपके दिमाग में बार बार सिग्नल पहुंचता है कि मुझे सेक्स करना चाहिए या फिर मुझे सेक्स की ज़रूरत है। ये सभी की सभी बातें आपके दिमाग में आती हैं, जिस कारण से प्रोस्टेटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते वीर्य में पतलापन भी आ जाता है और वीर्य पेनिस के थ्रू हल्का हल्का या फिर बूंद के रूप में पेनिस से बाहर निकलता है, जिसको आप लोग धात की बीमारी बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन होता है कि हम गलत चीज़ें भी नहीं देखते, गलत संगत में भी नहीं बैठते, तो फिर भी हमें दांत की समस्याएं होती हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप गलत विचार नहीं रखते हैं, गलत सोच नहीं रखते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, और फिर भी आप अगर इस बीमारी से परेशान हैं, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। ना ही आप गलत विचार रखते हैं, ना ही आप हस्त मैथुन करते हैं, ना ही आप किसी लड़की को ताका झाकी करते हैं, ना ही आप गंदी फिल्में देखते हैं। अगर आपको फिर भी ये समस्या होती है तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है। आप पर्सनली भी हमसे जुड़ सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी को भी दांत रोग है तो आप जितने भी गलत विचार हैं, जितनी भी बुरी आदतें हैं, वो सभी की सभी छोड़िए। अगर आपको पेशाब करते समय थोड़ा थोड़ा वीर्य का निकलना, या फिर आप पोटी करते समय थोड़ा थोड़ा वीर्य का निकलना, या फिर आपके ऑफिस के टाइम थोड़ा थोड़ा वीर्य का निकलना भी एक धात रोग है। धात के चलते हमें कमजोरी बहुत आती है, वीकनेस सी होती है, मूड में चिड़चिड़ापन आता है। कोई भी आप अच्छी कंपनी का अश्वगंधा लीजिए, इसके साथ आप मल्टीविटामिन प्लस एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल या फिर टेबलेट लीजिए, ताकि आप इससे जल्दी हील हो सकें। इसके साथ आप विटामिन ई का भी उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ एक और मज़ेदार बात बताने वाला हूं कि आप शारीरिक रूप से कम पीड़ित होते हैं और इस बीमारी में मानसिक रूप से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपनी सबसे पहले बुरी आदतों को सुधारें, अच्छी डाइट लें और इसके साथ योग करें करीबन 30 से 40 मिनट तक। और योग करने से भी आपको दिमाग में अच्छी खासी पॉजिटिविटी मिलेगी। आपका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, गलत विचार नहीं आएंगे। अगर आपका दिमाग अच्छा हुआ तो आपको पूर्ण रूप से शांति मिलेगी, आप पूरी तरह से फिट रहेंगे। अगर आप भी धात रोग से पीड़ित हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको और भी अच्छी बात बताने वाला हूं। और ये था रिव्यू धात रोग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए इंस्टा ID को भी फॉलो कीजिए, जो कि pharmacist.deepak है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।